टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्लाउज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लाउज हमारा बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट में ये सारी कन्फ्यूजन्स होती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल 0 पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्लाउज होता क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कंफ्यूज होते थे। सो आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर के हर एक पॉइंट को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली ग्रामर में भी ये ग्रामर का जो बुक है उस बुक में भी ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। अगर जब तक आप लोग ग्रामर के थोड़े से बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक आप इस चीज को सीख नहीं पाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द क्लाउज को। द क्लाउज को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, उपवाक्य। क्या बोलते हैं, उपवाक्य, वाक्य या फिर वाक्यांश, वाक्यांश है ना, ये चीज हम लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपवाक्य और वाक्यांश। उपवाक्य और वाक्यांश से मतलब क्या है, वैसा सेंटेंस जो किसी सेंटेंस का पार्ट हो, वैसा सेंटेंस वैसा वाक्य जो किसी वाक्य का पार्ट हो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे देखिए मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंस पढ़ाया था, और सेंटेंस का ग्रुप हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है ना। मैंने आपको इस चीज को पढ़ाया था। क्या आप लोग ये इस चीज को, मैंने बोला ही रीड्स, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए सब्जेक्ट दिख रहा है और ये देखिए वर्ब दिख रहा है। क्या ये हमारा सेंटेंस है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये हमारा सेंटेंस है या फिर नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये आपका सेंटेंस नहीं है, ये आपका सेंटेंस क्या है, नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका एक क्लाउज है, ये आपका क्या है, क्लाउज है। तो याद रखिएगा एक सेंटेंस में आपका बहुत सारा क्लाउजेस मिल सकता है उस सेंटेंस को बनाने के लिए। अब जैसे ही मैं यहां लिखता, अगर मैं यहां पे लिखता ही रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश, तो यहां पे आप देखेंगे ही आपका सब्जेक्ट है, रीड्स आपका वर्ब है और इंग्लिश आपका क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रॉपर सेंटेंस हो गया, ये आपका क्या प्रॉपर सेंटेंस हो गया। तो हाँ, होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर आपका क्लाउज हो सकता है, बहुत सारा क्लाउज हो सकता है, बट एक पूरा का पूरा सेंटेंस क्लाउज नहीं हो सकता। फिर से समझिए, किसी सेंटेंस के अंदर क्लाउजेस तो हो सकते हैं लेकिन उस पूरे सेंटेंस को क्लाउज नहीं कह सकते। तो एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारा 2, 4, 5 बहुत सारा क्लाउजेस हो सकता है, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे क्लाउजेस से मिलकर हम लोग एक सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं क्या है। जैसा कि मैंने बोला कि क्लाउज हमारा क्या होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है। तो सेंटेंस के तो पार्ट, जैसे मैंने लिखा आई met a girl who was so beautiful, है ना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो यहां से यहां तक आपको तो पूरा सेंटेंस दिख रहा है। क्या है, मैं एक लड़की से मिला जो बहुत ही सुंदर थी, तो यहां पे अगर आप देखेंगे 2 सेंटेंस आपको दिख रहा है, आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, हु वाज सो ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर थी। तो यहाँ पे आपका एक यहाँ से यहाँ तक एक अलग पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक एक अलग पार्ट है। बट जब सेंटेंस बोला जाए तो ये पूरा का पूरा एक क्या है, ये सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्लाउज 1 एंड ये क्लाउज 2, तो 2 क्लाउज मिलकर के एक मेरा पूरा सेंटेंस बना। इसी प्रकार से हम लोग को समझना है कि ये क्लाउजेस होता क्या है। होप आप लोग समझ चुके होंगे ये क्लाउज हमारा क्या है ना। क्लाउज हमारा बेसिकली क्या होता है, ये सेंटेंस के अंदर के पार्ट्स को हम लोग क्लाउज बोलते हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर हमारा बहुत सारा पार्ट्स हो सकता है और उस सारे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउजेस बोलते हैं। चलिए अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, इसका डेफिनेशन होता क्या है। चलिए हम क्लाउज के डेफिनेशन को देखते हैं, क्लाउज का डेफिनेशन होता क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लाउज हमारा क्या होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है और इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, एक वर्ब हमारा रहता है, तो उसे ही क्लाउज कहते हैं। तो डेफिनेशन है, a clause is a group of word which makes form part of a sentence, जो किसी सेंटेंस के पार्ट को बनाता है, एंड कंटेन का मतलब जो लेता है, क्या लेता है भाई, सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब।
जो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को कंटेन करता हो, अपने पास रखता हो, उसे ही हम लोग क्लाउज कहते हैं। हिंदी हमारा है शब्दों का वह ग्रुप जो किसी सेंटेंस का पार्ट हो, जो किसी सेंटेंस का क्या हो, पार्ट हो, एक अंश हो, और जिसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब मौजूद हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउज कहते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने टर्म्स को, अपने फॉर्म्स को चेंज करता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, है ना। व्हेन द वर्ब चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला ही रीड्स, है ना, मैंने बोला तो यहाँ रीड्स आपका क्या है, वर्ब है, रीड्स आपका वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है, दिस इज फाइनाइट वर्ब, है ना। क्यों फाइनाइट वर्ब होगा, अगर इसे ही हम लिखे दे रीड, तो देखिए ये अपने फॉर्म में चेंज होगा, ये वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज किया और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉन फाइनाइट, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। ओके, तो ओवरऑल हम लोग ने ये समझा कि फाइनाइट वर्ब होता है, सॉरी क्लाउज होता क्या है। क्लाउज वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, एक वर्ब छुपा होता है और साथ ही साथ उसके में एक फाइनाइट वर्ब हमारा रहता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउजेस बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इसके बाद कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं जिसमें क्लाउज को हम लोग को फाइंड आउट करना होता है कि हमारे सेंटेंस में किस प्रकार से क्लाउज मौजूद रहता है। कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेस को हम लोग करेंगे, जिसे आपको सेंटेंस में, सॉरी, जिसे आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि इसका क्लाउज कौन है, इसमें कौन कौन से क्लाउजेस हैं। चलिए आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिख रहा होगा, इस सेंटेंस से अकॉर्डिंग हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लाउज को फाइंड करना सीखते हैं और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है ना। जैसा कि मैंने आपको बोला था, क्लाउजेस हमारा क्या होता है, ये एक सेंटेंस का पार्ट है और इसमें हमारा क्या होगा, बहुत सारे क्लाउजेस आपको मिल सकते हैं। ये एक सेंटेंस में 2, 3, 4 बहुत सारे क्लाउजेस आपका अवेलेबल हो सकता है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंटेंस में आपका 2 ही क्लाउज होगा, 3 ही क्लाउज होगा, 4 ही क्लाउज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेंटेंस में 2 से 3, 4 क्लाउजेस मिल सकते हैं एक पूरे सेंटेंस में। तो यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंटेंस है यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, है ना, तुम पास हो जाओगे यदि तुम वर्क हार्ड करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, है ना। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे यू विल पास, एक क्लाउज आपको यहां दिख रहा होगा, है ना। दूसरा इफ यू वर्क हार्ड, ये भी आपका क्या है, क्लाउज है ना। तो आपको इस सेंटेंस में 2 क्लाउजेस दिखा जिसको मैंने अच्छे से फाइंड कर लिया। और देखिए इसके अंदर आपको सब्जेक्ट ये दिख रहा होगा, इसके अंदर आपका वर्ब ये दिख रहा है ना, इसके अंदर भी आपका सब्जेक्ट ये दिख रहा है, इसके अंदर भी आपका वर्ब ये दिख रहा है। तो बेसिकली हम लोग समझ गए हैं कि जिस भी सेंटेंस में आपका क्या हो, सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद हो, वो हमारा क्या बनता है, क्लाउज बनता है। तो यहां देखिए आपका एक सेंटेंस में ये सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद है, यहां भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद है, तो ये एक सेंटेंस का क्या है, पार्ट है, दैट मींस दिस इज क्लाउज। ओके, नेक्स्ट हमारा है इफ ही कम टू मी, यदि वह मेरे पास आता है, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसका मदद करूंगा, है ना। तो ये सेंटेंस में आपको, इस सेंटेंस में भी इफ ही कम्स टू मी, ये आपका एक सेंटेंस हो गया, एंड आई शैल हेल्प हिम, ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, यहां पर भी देखेंगे ये सब्जेक्ट एंड ये वर्ब, तो दिस इज क्लाउज एंड दिस इज ऑल्सो अ क्लाउज। तो इस सेंटेंस में भी आपने 2 क्लाउज को फाइंड किया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल, आपको यहां पर भी 2 सेंटेंस दिख रहा होगा, है ना। लेकिन इसका क्लाउज कौन कौन सा क्लाउज है, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। आप लोग समझ चुके होंगे। ही वॉज एब्सेंट, वह एब्सेंट था, अनुपस्थित था, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था, है ना। तो इसमें कौन कौन हमारा क्लाउजेस है, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए क्या होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सी वेप्ट, वह रोने लगी, व्हेन सी हर्ड द न्यूज, जब वह न्यूज को सुनी, मतलब कोई बुरा न्यूज होगा उसको सुनने के बाद वो क्या हो गई, रोने लगी। तो यहां देखिए एक सेंटेंस आपको ये दिख रहा है, दूसरा सेंटेंस ये दिख रहा है, तो आपको क्लाउज पता चल गया होगा इसमें कौन कौन सा क्लाउज है। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इस दोनों सेंटेंस में कौन कौन सा क्लाउजेस है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सी इज बेटर देन राम, है ना। सी इज बेटर देन राम, यहां पे राम को हटा करके गीता कर देते हैं, है ना, बिकॉज यहां सी है, सी इज बेटर देन गीता। ओके, अब यहां पे हमको ये फाइंड आउट करना है क्या इसमें हमारा कौन क्लाउज है। तो आपको एक क्लाउज तो दिख रहा होगा, सी इज बेटर, है ना, सी इज बेटर आपको एक क्लाउज दिख रहा है। अब यहां पे दूसरा क्लाउज ये है देन राम। आप लोग यहां तक समझ चुके होंगे फाइंड आउट करना कि किस सेंटेंस में हमारा कौन कौन क्लाउजेस होता है। अब हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं, हमारा कितना प्रकार का क्लाउजेस होता है। चलिए अब हम लोग क्लाउज के टाइप्स को देखते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था, क्लाउज को हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं,
और क्लाउज के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है, ये हमारा फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है। बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। ओके, प्रिंसिपल क्लाउज को भी हिंदी में हम लोग मुख्य क्रिया बोलते हैं, मुख्य उपवाक्य बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं। ओके, इसको मुख्य। प्रिंसिपल क्लाउज और मेन क्लाउज दोनों सेम है। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग टीचर कोई भी नाम दे सकता है, बता सकता है, लेकिन मैं आपको वो तीनों नाम बता दूंगा जो जो इसका नाम है। इसका प्रिंसिपल क्लाउज भी बोलते हैं, मेन क्लाउज भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं, है ना। तो फर्स्ट नंबर हमारा प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये तीनों एक ही नेम है, ये तीनों एक ही नेम है। इंडिपेंडेंट को हम लोग स्वतंत्र क्लाउज उपवाक्य भी बोलते हैं। ओके, स्वतंत्र उपवाक्य भी बोलते हैं। पार्ट हमारा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट दोनों एक ही नेम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतंत्र को हम, ये इंडिपेंडेंट को स्वतंत्र क्लाउज बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं? आश्रित क्लाउज, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, अगर किसी सेंटेंस में अगर कोई क्लाउज किसी अदर क्लाउज पर डिपेंड नहीं होता है तो उसे प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। फिर से समझिए, अगर किसी सेंटेंस में पहला क्लाउज दूसरे क्लाउज पे या दूसरा क्लाउज पहले क्लाउज पे डिपेंड नहीं होता है, इसका भी अलग मीनिंग निकल रहा हो और इसका भी संपूर्ण मीनिंग निकल रहा हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लाउज, स्वतंत्र क्लाउज बोलेंगे, क्योंकि इसका अपना अपना क्या होगा? स्वतंत्र मीनिंग होगा। और इसे ही हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज बोलेंगे, इसे ही हम लोग मेन क्लाउज बोलेंगे। ओके, एक सेंटेंस में आपका मेन क्लाउज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होना ही होना है। अगर एक से ज्यादा क्लाउजेस है तो उसमें आपका एक मेन क्लाउज होगा ही होगा, ये 100% है। नेक्स्ट हमारा क्या है? यदि किसी सेंटेंस में कोई क्लाउज 1 क्लाउज 2 हो, मतलब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउजेस हो और कोई दूसरा क्लाउज पहले क्लाउज पर या फिर पहला क्लाउज दूसरे क्लाउज पर आश्रित हो, मतलब डिपेंड करता हो, इसके बिना इसका मीनिंग नहीं निकलता हो, इसके बिना इसका मीनिंग नहीं निकलता हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। पहला हमारा प्रिंसिपल क्लाउज, वैसा क्लाउज जो अपने में एक पूर्ण मीनिंग निकालता हो, अपने में कंप्लीट मीनिंग को निकालता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतंत्र उपवाक्य, दैट मींस इंडिपेंडेंट या फिर प्रिंसिपल या फिर मेन क्लाउज बोलते हैं। वैसा क्लाउज जो किसी दूसरे क्लाउज पर आश्रित हो, डिपेंड करता हो, उसे ही हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज या फिर डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। चलिए अब हम लोग पार्टिकुलर का डेफिनेशन को देखते हैं। पार्टिकुलर हमारा क्या क्या पार्ट होता है, इसे प्रिंसिपल क्लाउज को समझते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज हमारा क्या होता है? क्या बोला जा रहा है? व्हेन द क्लाउज डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्लाउज, जब कोई क्लाउज किसी अदर क्लाउज पे डिपेंड नहीं करता हो, एंड गिव कंप्लीट मीनिंग, और क्या वो खुद का कंप्लीट मीनिंग देता हो, वैसे सेंटेंस को, वैसे क्लाउजेस को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं, है ना। क्या है हिंदी में समझिए, वैसा क्लाउज जो किसी अन्य क्लाउज पर डिपेंड ना हो, जो किसी अन्य क्लाउज पर डिपेंड ना हो और खुद में कंप्लीट मीनिंग देता हो, खुद में क्या देता हो? एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसे ही हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हमारा क्या होता है प्रिंसिपल क्लाउज। जैसा कि पहला सेंटेंस दिख रहा है आपको, क्या बोला जा रहा है? आई मेट अ बॉय Who was helpless, मैं एक लड़के से मिला था जो हेल्पलेस था, है ना, हेल्पलेस था। क्या है यहाँ पे? देखिए, आई मेट अ बॉय, देखिए मैं एक लड़के से मिला था, मैं एक लड़के से मिला था, ये एक कंप्लीट मीनिंग आपको बता रहा है। यहाँ पे आपका 2 क्लाउज दिख रहा है ना, हु वाज हेल्पलेस, ये 2 क्लाउज दिख रहा है। इस 2 क्लाउज में आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला था, यहां तक देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा पूरा कंप्लीट सेंस बन रहा है ना। लेकिन हु वाज हेल्पलेस, जो हेल्पलेस था, इसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा है। जो हेल्पलेस था कौन था, क्या हुआ इसके साथ, कुछ पता नहीं है। दैट मीन्स आई मेट अ बॉय, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। चूंकि ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र मीनिंग हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सी गो देयर when the movie starts, see go there when the movies start। अब देखिए यहां पर भी आपको 2 सेंटेंस दिख रहा होगा, 2 सेंटेंस दिख रहा होगा। एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है ना। सी गो देयर, वह वहां जाती है, सी गो देयर, वह वहां जाती है।
यहाँ पे गोज होगा, सी गोज देयर व्हेन द मूवी स्टार्ट्स। अब देखिए जब मूवी स्टार्ट्स होती है, शुरू होती है, तो वहां जाती है। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, दैट मीन्स दिस इज इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये आपका क्या इंडिपेंडेंट क्लाउज है। होप आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करना ना भूलेंगे, कमेंट करके मुझे बताएं कैसा समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, आपको ये सब समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकंड नंबर प्रिंसिपल क्लाउज के बाद। इसे ही हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज भी बोलते हैं, मेन क्लाउज भी बोलते हैं, मेन क्लाउज भी बोलते हैं, और साथ ही में इसको इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, हर एक पॉइंट को मैं पॉइंट बाय पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूं। आपको एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा वीडियोस देखिए, शुरू से देखिए, क्योंकि यहां पर इस चैनल पे मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूं, बिल्कुल 0 पॉइंट एकदम जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया क्लाउज को। कहीं भी आपको इस टाइप से एक्सप्लेन के साथ आपको इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, इवन मैं जहां से स्टार्ट किया हूं बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगर जो स्टूडेंट थोड़ा सा ग्रामर की उसको थोड़ी सी समझ होगी तो वो अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगर अभी तक आपको ये सारा समझ में नहीं आ रहा था, यू हैव टू इंप्रूव योर बेसिक ग्रामर टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आपको इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम लोग सेकंड नंबर पार्ट में देते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या सबऑर्डिनेट क्लाउज को। सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन? व्हेन द क्लाउज डिपेंड एनी अदर क्लाउजेस। जब कोई क्लाउज किसी अदर क्लाउज पे क्या करता हो, डिपेंड करता हो, एंड ऑल्सो डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, और साथ में वो कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देता हो, अपूर्ण मीनिंग देता हो, पूर्ण मीनिंग नहीं निकालता हो, तो उसे ही हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। उसे ही हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। तो क्या है? वैसा क्लाउज जो किसी अन्य क्लाउज पर डिपेंड करता हो, जो किसी अन्य क्लाउज पे क्या करता हो, डिपेंड करता हो, और कंप्लीट मीनिंग भी रिप्रेजेंट नहीं देता हो, और कंप्लीट मीनिंग भी बिल्कुल घर वाली लैंग्वेज में मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि सभी लोग, आप लोग जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, सब लोग अच्छे से समझ जाए। पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं इस टाइप से एक्सप्लेन करने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज या फिर डिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं, है ना। क्या बोला जा रहा है? वैसा क्लाउज जो किसी अन्य क्लाउज पे डिपेंड करता हो, जो किसी अन्य क्लाउज पे क्या करता हो, डिपेंड करता हो, साथ में कंप्लीट मीनिंग भी नहीं रिप्रेजेंट करता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इससे पहले मैंने सेम एग्जांपल आपको दिया था, जहां पे मैंने आपको बताया था ये आपका क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज था। ये आपका क्या इंडिपेंडेंट क्लाउज था। तो रेस्ट जो आपका पार्ट बचा, दिस इज डिपेंडेंट क्लाउज। ये आपका क्या है? डिपेंडेंट क्लाउज है। ओके, नेक्स्ट यही यहां से यहां तक आपका क्या था? यहां से यहां तक आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज था, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, है ना। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहां तक टाइप्स ऑफ क्लाउज तक बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसके आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के पार्ट को देखेंगे, कौन सा पार्ट आता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक की पॉइंट्स को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।